मीडिया वो है जो आज मोदी जी के हाथों में उनकी उंगलियों को पकड़ के रामचंद्र जी को चलता हुआ दिखा रहा है। कहा जा रहा है कि देवताओं के भी नेता हैं मोदी जी। ये वो मीडिया है जो पूरी दुनिया के अंदर मोदी जी की लहर दिखा रहा है। ये लोगों को उलझा कर रखना चाहते हैं क्योंकि अभी बिहार में चुनाव है। बिहार का चुनाव सर पे है और ये कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह के राजपूत की मां को या बहन को बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाएगी। पूरा खेल उसी के इर्द गिर्द चल रहा है। वो भांडों का सरदार जिसका नाम संबित पात्रा है वो रोज आकर भड़ैती कर रहा है। प्रधानमंत्री कोई भी बात करे, किस तरह से भी बात करे, उससे कौन सवाल करेगा? प्रधानमंत्री बेलगाम है इस टाइम, बेलगाम है, सरकार बेलगाम है, प्रधानमंत्री बेलगाम है, मुख्यमंत्री जितने बैठे हैं बीजेपी के सारे बेलगाम हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो सिर्फ अपराध की भाषा जानते हैं, वो मर्डर जानते हैं, हत्या जानते हैं, कत्ल जानते हैं। आप देखें पूरे प्रदेश को आज जंगल राज्य में तब्दील कर दिया गया है। उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई योजना नहीं है जिसके तहत वो लोगों को राहत पहुंचाएं, वो शिक्षा की व्यवस्था बेहतर कर सकें, वो कोई और स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर कर सकें। वो कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको भेड़ चाल चाहिए और एक ही डंडे से हर किसी को वो हकाना चाहते हैं। चंद ठाकुरों का आज प्रदेश के अंदर बोलबाला है, बाकी आप देख लें बहुत बुरे हालात होते हैं। आप कह रहे हैं सर उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। कहा जा रहा है कि अमेरिका उनके मॉडल को अपना रहा है, मीडिया बढ़ चढ़ के दिखा रहा है कि योगी जी के मॉडल को। बहुत अच्छी बात है। देखिए मीडिया वो है जो आज मोदी जी के हाथों में उनकी उंगलियों को पकड़ के रामचंद्र जी को चलता हुआ दिखा रहा है। कहा जा रहा है कि देवताओं के भी नेता हैं मोदी जी। ये वो मीडिया है जो पूरी दुनिया के अंदर मोदी जी की लहर दिखा रहा है। हकीकत क्या है? हकीकत यहाँ का किसान बताएगा। हकीकत क्या है? यहाँ पंचर बनाने वाला बताएगा। हकीकत क्या है? ये यहाँ का मजदूर बताएगा। हकीकत क्या है? ये यहाँ का व्यापारी बताएगा। और जब आप मैदान में उतर कर निकल कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ के ताने बाने पर एक महल बनाए हुए है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सर आप मीडिया की बात कर रहे हैं जब देश में बेरोजगारी सीमा चरम पर है, 5 करोड़ नौकरियां चली गई हैं ऐसा बताया जा रहा है। मीडिया के लिए सर ये तो मुद्दे नहीं है, ना किसान का मुद्दा है। देखिए मीडिया एक अलग ही मामला लेकर आगे बढ़ रहा है। इस वक्त मीडिया में आप कोई भी चैनल खोल लें, सिर्फ आपको रिया चक्रवर्ती दिखाई देंगी, सुशांत सिंह राजपूत दिखाई देंगे, सिर्फ आपको इस वक्त कंगना रनावत दिखाई देंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा सरकार भी यही चाह रही है वो सीबीआई का खेल हो। भाई वो सीबीआई जो आरुषि हत्याकांड में फेल हो गई, वो सीबीआई जो आज तक नजीब को नहीं ढूंढ सकी, वो सीबीआई वो खुलासा करेगी कि सुशांत सिंह राजपूत कैसे मारा गया, कैसे मरा, कैसे आत्महत्या की। ये सिर्फ और सिर्फ एक चाल है और ये लोगों को उलझा कर रखना चाहते हैं क्योंकि अभी बिहार में चुनाव है। बिहार का चुनाव सर पे है और ये कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह के राजपूत की मां को या बहन को बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाएगी। पूरा खेल उसी के इर्द गिर्द चल रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि इस न्यूज़ के ज़रिए जो असली न्यूज़ है, जो असल खबरें हैं, वो खबरें छुपाई जा रही हैं, उनको पर्दे के पीछे डाला जा रहा है। चाइना पे इस वक्त कोई बात नहीं हो रही है, जंग एकदम सर पे खड़ी हुई है, नहीं है। बेरोजगारी पे कोई बात नहीं है, किसानों के आत्महत्याओं पर कोई बात नहीं है, शिक्षण संस्थानों की ज़बरदस्ती जो चल रही है उस पर कोई बात नहीं है। बात है तो रिया चक्रवर्ती पर है, बात है तो सुशांत सिंह राजपूत पर है। हम कहते हैं सुशांत सिंह राजपूत ठीक है आज आप चला रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति जिसकी मैं कहूँगा जिसकी हत्या हुई थी, जिसका नाम था राजीव त्यागी, जो
डिबेट करते करते मार दिया गया, लेकिन उस पर एक और डिबेट नहीं हुई, उस पर एक और बात नहीं हुई। वो भांडों का सरदार जिसका नाम संबित पात्रा है, वो रोज आकर भड़ैती कर रहा है। मैं इसके लिए जिस पार्टी के प्रवक्ता थे राजीव त्यागी जी, मैं उस पार्टी को भी कटघरे में खड़ा करूंगा कि तुम अपने एक प्रवक्ता के लिए बात नहीं रख सकते हो, तो आप किस तरह से देश के अंदर ये जो अव्यवस्था फैली हुई है, सरकार की मनमानियां हैं, आप किस तरह से बात करोगे? सर, आपने अभी बेरोजगारों की बात करी। जो बेरोजगार नौजवान है वो 17 सितंबर को अभी मोदी जी का जन्मदिन है, वो कह रहे हैं इसको हम बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे। कैसे देख रहे हैं सब देश के युवाओं का ऐलान? तो देखिए, युवा देश का जागरूक है और वो महसूस कर रहा है कि बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया गया और कहीं ना कहीं सारे लोग शिकार हुए उसके। अब उनको ये पता चल गया है कि कल तक हम लिख रहे थे कि मैं भी चौकीदार, लेकिन आज हकीकत यह है कि मैं भी बेरोजगार। तो जाहिर है कि देश का जो युवा है वो निकल कर आएगा और मैं मुबारकबाद देता हूँ उन युवाओं को, मैं बधाई देता हूँ जो लोग ये सोच रहे हैं, क्योंकि जब तक युवा नहीं सामने आएगा, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है, जब तक ये नहीं खड़े होंगे और सच को, हकीकत को सामने नहीं रखेंगे, तब तक देश की तस्वीर नहीं बदलेगी। मैं चाहूँगा कि युवा बहुत बड़ी तादाद में निकल कर आए। लेकिन आर्थिक संकट तो सर पूरी दुनिया में, भारत में थोड़ा ही है सर। पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक संकट है, लेकिन जीडीपी जिस तरह से हिंदुस्तान की माइनस में जा रही है, उस तरह से कहीं और नहीं है। सर, मोदी जी ने बड़ा अच्छा भाषण दिया था कि नाले से गैस बनेगी तो लोगों को जो है फ़ायदा मिलेगा। फिर उन्होंने कहा देसी कुत्ते पालिए, और उनका नया जुमला आ गया है कि मछली पालने से किसान जो है मालदार हो जाएंगे, उनकी जो है अच्छे दिन आ जाएंगे। मोदी जी को बोलना है, पता नहीं ऊपर वाले जाने कि कौन सी बूटी खा के आते हैं कि उनके पास ज्ञान इतना आ जाता है। वो तो नाली से गैस वाला आपने सुना ही है, उसके अलावा वो गुरु नानक जी को, संत कबीर दास जी को और क्या नाम से गोरक्षनाथ जी को, सबको इकट्ठा बिठा देते हैं, अलग अलग युग के लोग, अलग अलग लोग। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि वो जानकारियों से खोखले हैं, जानकारी होती नहीं है, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस इतना ज़बरदस्त है, वो ये समझते हैं कि ये जो हमने अंधभक्तों की एक सेना पाल रखी है, वो हम कुछ भी बोलेंगे वो वाह मोदी जी कहने पर मजबूर हो जाएंगे, और इसी तरीके से हम देश को गुमराह करते रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। नहीं तो सर, प्रधानमंत्री जब ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि आत्मनिर्भर बनने के लिए आप देसी कुत्ते पालिए, उनके अलग अलग वैरायटी बताते हैं, फिर कहते हैं खिलौने बनाइए, तो कितना ये सर उनको लगता नहीं है कि ये एक देश के प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहे हैं? आप ये बताइए, प्रधानमंत्री जी को आईना कौन दिखा रहा है? प्रधानमंत्री बोल के निकल जा रहा है, प्रधानमंत्री की हर बात वो कहीं भी बोलेगा तो वो रिकॉर्ड होती है, उसको आधार माना जाता है। जब प्रधानमंत्री बोल के निकल जाता है और उससे कोई सवाल नहीं किया जाता है, जब प्रधानमंत्री से कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता है, जब प्रधानमंत्री से बात करने के लिए एक सुधीर चौधरी जाता है, दूसरा अक्षय कुमार भेजा जाता है, आप आम चूसते कैसे हैं? दबा के चूसते हैं, निकाल के चूसते हैं, काट के खाते हैं, किस तरह से खाते हैं? जब इस पर बात होगी, जब उसको खुला छोड़ दिया जाएगा, तो प्रधानमंत्री कोई भी बात करे, किस तरह से भी बात करे, उससे कौन सवाल करेगा? प्रधानमंत्री बेलगाम है इस टाइम, बेलगाम है, सरकार बेलगाम है, प्रधानमंत्री बेलगाम है, मुख्यमंत्री जितने बैठे हैं बीजेपी के सारे बेलगाम हैं, इन पर कोई अंकुश नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। इनको मीडिया सिर्फ और सिर्फ इनका गुणगान करती है। गलवान घाटी में आप देखिए कि लोग, हमारे सैनिक
शहीद हुए, और मीडिया इस बात पर तुल गई कि हमें सरकार को क्लीन चिट कैसे देना है, और उसने ये कहा कि वो जो लोग मारे गए हैं फौज के लोग, वो अपनी गलती से मारे गए हैं। गलवान घाटी में अगर उनका घुसपैठ हुआ है चीनियों का, तो वो फौज की गलती से हुआ है और सरकार निर्दोष है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि सरकार के लिए, सरकार का तलवा चाटने के लिए कितनी लंबी लंबी ज़बानें लेकर ये मीडिया के लोग खड़े हुए हैं। सर, आपने अभी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री जब ऐसा संकट चल रहा है देश में तब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं? आखिर क्या वजह है, क्यों डरते हैं वो मीडिया से? प्रधानमंत्री जी के अंदर वो टैलेंट ही नहीं है, वो योग्यता ही नहीं है कि जिससे वो एक सच्चे पत्रकार के सवालों का जवाब देते। कोई करनी ही नहीं है उनकी, कोई ऐसा। तो कहते हैं कि टैलेंट की कमी नहीं है मोदी उनके पास कथनी बहुत अच्छी है, करनी नहीं है। जिसके पास कथनी अच्छी होती है वो सिर्फ एक खास मंच पर अपनी कथा सुना सकते हैं। हर जगह इंटेलेक्चुअल्स के बीच में, ईमानदारों के बीच में बोल भी नहीं सकते वो।